नग्न हूं, पारदर्शी, दृश्य अदृश्य, सूक्ष्म और विराट हूं। मैं शिशु स्वरूप एक विशुद्ध अनुभूति हूं, अपना ही भूत भविष्य में नित्य हूं, वर्तमान हूं। मैं ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा सबके पार ब्रह्मांड असंख्य, सब में विचरता एक साथ, सब में निहित सबसे अछूता, सारे चिंतन सारे शोध तर्क सारे नियम सारे लुप्त हैं। अब मैं हूं केवल, और फिर क्या देखता हूं? अब मैं भी नहीं हूं, मौन है, आकाश है। अब होने की अनुभूति भर, अब मैं कहां? अब मैं की क्या अनुभूतियां? अब है तो केवल शून्य, निर्विवाद, होश की गहराइयों में, आत्मदर्शन के क्षणों में। न मैं शरीर हूं, न मैं आत्मा हूं, न मैं ब्रह्म हूं, केवल शून्य। बालक भगवान आखिर थे कौन? इस नंग धड़ंग व्यक्ति में आखिर खासियत क्या थी? बहते नीर की तरह निर्मल, हवाओं की तरह आजाद, पक्षियों की तरह उन्मुक्त, किसी औलिया की तरह बेफिक्र और बच्चे की तरह मासूम, निष्काम, निष्प्रिय, अनासक्त, वीतरागी बनकर पूरी जिंदगी निकाल देने वाले इस आदमी को भगवान न कहें तो क्या कहें। बहुतों की जिंदगी में झोंके की तरह आते और खुशियां देकर चले जाते। वे जितने सरल थे उतने ही जटिल, एक पहेली की तरह जिसे बूझ पाना आसान नहीं था। कहने को उनका कोई घर नहीं था, पर सारा संसार उनका अपना घर था। पूरी धरती और आकाश उनका अपना था। बेताज बादशाहत की जिंदगी थी उनकी। ऐसे थे बालक भगवान। वे बेधड़क कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी ठहर सकते थे, किसी से भी आत्मीय संबंध बना सकते थे। उनके हर क्रियाकलाप में उनकी अंतर प्रेरणा उनका मार्गदर्शन करती रही। किसी से न उनकी आसक्ति थी, न विरक्ति, न राग, न विराग, न बैर, न विवाद। वे जल के बीच कमल की तरह पवित्र, सुंदर और प्रियदर्शी इंसान थे। आजीवन बाल ब्रह्मचारी बालक भगवान का इस संसार के कठिन डगर से बेदाग निकल जाना स्वयं अपने आप में आश्चर्य है। उन्हें चाहने और प्यार करने वालों की तादाद बेशुमार थी। चाहने वालों में पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं और बच्चे भी। सबके लिए समान दृष्टि रखने वाले बालक भगवान के व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। बालक भगवान जब भी, जहां भी, जिस भी घर में चले जाएं, उस घर आंगन का माहौल मांगलिक उत्सव में बदल जाता था। पूरा परिवार बड़े प्यार, दुलार और मनुहार के साथ उन्हें घेर लेता। उनकी खातिरदारी और सेवा की जाती। आरती और पूजा के द्वारा लोग अपने उमड़ते भावों को अभिव्यक्त करते। ये कहानी है उसी तपोनिष्ठ बालक भगवान की। गांव की कच्ची सड़क पर पग बढ़ाता हुआ एक दरवेश है अपनी रौ में चला जाता हुआ। गांव धुंधला सा मगर धीरे धीरे झिलमिलाता हुआ, दरवेश अपनी रौ में चला जाता हुआ। बालक भगवान की यात्राएं अनवरत जारी रहीं। कहां, क्यों, किस लिए, कोई नहीं जान सका। बस चलना है, पहले पैदल, फिर साइकिल से, मोटरसाइकिल से, फिर कार से। मुक्ति के पथ के पथिक बालक भगवान
अपनी सिद्धि का मार्ग शब्दों से नहीं, अपनी जिंदगी से बताते रहे। वे अज्ञात शक्ति के प्रति संपूर्ण विश्वास के मूर्तिमान रूप थे। विश्वासजन्य निर्भयता ने उनके जीवन को दैवीय सुगंध से भर दिया था। बालक भगवान जिस किसी के यहाँ विद्यमान होते, पूरे घर के वातावरण में पवित्रता और सुरक्षा का अनुभव होता। उनकी उपस्थिति आनंद और अभय की गारंटी थी। उनके रहते कोई अनहोनी घट नहीं सकती थी। बालक भगवान आजीवन सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए श्रद्धा केंद्र बने रहे। उनके भक्तों में अनेक ऐसे हैं जो उन्हें शैशवावस्था से जानते और उसी श्रद्धा भाव से आज भी मानते हैं। दुर्ग के छेदीलाल जी उन्हीं में से एक हैं जो उन्हें साक्षात भगवान ही मानते हैं। उनमें अति सरलता और आध्यात्मिक ऊंचाइयां एक साथ थीं। इन दोनों के मणि कांचन के मेल ने ही उन्हें बालक भगवान बना दिया। सबके लिए आत्मीय और स्थायी संबोधन बालक भगवान। बालक भगवान के साथ प्रारंभिक काल से जुड़े छेदीलाल जी ने एक रात स्वप्न देखा। बालक भगवान कृष्ण के रूप में गोप गोपिकाओं के संग रास लीला कर रहे हैं। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। पर बुधिया हो गे वो, पर बुधिया हो गे वो, देवकी के लाला जसोदा के कान्हा, ये मुरली वाले वो। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला हरे। गोविंद जय गोपाला हरे, श्री कृष्णा हरे, नंद लाला जागने पर छेदीलाल जी ने पूछा, अंतर्यामी, मैं जो देख रहा था वो केवल सपना था या सच? बालक भगवान ने गंभीरता से कहा, वो सच था। बालक भगवान समस्त नारी जाति को अत्यधिक सम्मान के दृष्टि से देखा करते थे। महिला चाहे किसी भी उम्र की हो, सबके लिए उनका एक ही संबोधन था, दाई यानी मां। स्त्री किसी भी अवस्था में क्यों न हो, प्रकृति से माता है। उसी तरह पुरुष किसी भी अवस्था का क्यों न हो, प्रकृति से बालक है। यह उनकी मान्यता थी। प्रकृति से बालक भगवान स्वयं एक बच्चे की तरह ही थे। शिशुवत व्यवहार था उनका। इसीलिए बालक भगवान को बच्चों से स्वभावतः अधिक लगाव था। वे कहा करते थे, बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, आसमान से टपके उस पवित्र बूंद की तरह जिसने धरती का स्पर्श न किया हो। बालक भगवान आजीवन बच्चे बने रहे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी
कि अंत तक उन्होंने अपने इस बालपन को सुरक्षित रखा। महत्वपूर्ण होती है कार्तिक पूर्णिमा की रात। कार्तिक पूर्णिमा की ऐसी ही रात 26 नवंबर सन 1928 को एक बालक ने जन्म लिया। पूर्णमासी में जन्म लेने के कारण नाम रखा गया पूर्णेंद्र। रायपुर की पुरानी बस्ती के यदुवंशनाथ बाड़े में निवासरत श्री राम प्रसाद पोद्दार और श्रीमती राधाबाई धर्मप्रेमी दंपति थे। मूलतः धमधा विकासखंड के गांव पथरिया के निवासी थे। इन्हीं की संतान थे पूर्णेंद्र। बालक भगवान जब 5-6 वर्ष की उम्र में थे तभी पिता श्री राम प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। माता राधाबाई विक्षिप्त हो गईं और पति की मृत्यु के 6 माह बाद वे भी चल बसीं। बालपन में ही बालक भगवान अनाथ हो गए। आज उस घटना को लगभग 8 दशक हो गए। इस अवधि में धरती और आकाश बालक भगवान के साथ एकांत में मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। अकेला अनाथ सा बालक पूर्णेंद्र गांव में, गलियों में, मंदिरों में भटकता घूमता रहा। कितने मान अपमान, प्यार, उपेक्षा और दर्द की समझ ने गढ़ा होगा इस बालक को। कितनी छीनी हथौड़ियों की चोट ने गढ़ी होगी इस बाल मूर्ति को। समय के कितने थपेड़ों ने इसे तराशा होगा। तभी तो वो भगवान बना और आसपास की दुनिया रोशनी से नहा उठी। कुछ दिन रायपुर के इसी विद्यालय में बालक पूर्णेंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा ली थी, पर जल्दी ही पढ़ाई से उसका मन उचट गया। वे पढ़ने नहीं, जगत को पढ़ाने आए थे। किताबों में मन भला लगता कहाँ से। शिशुवत, सरल, दुनियावी दृष्टि से अनपढ़ और निरक्षर पूर्णेंद्र को देखकर तब भला कौन सोच सकता था कि एक दिन यही बालक जनजीवन के गूढ़ रहस्यों का गहरा जानकार होगा। पता चलता है कि बालक भगवान 6 वर्ष की उम्र से ही स्वभावतः वीतरागी से थे। वे अक्सर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में या वीरानी सी जगहों में अकेले बैठे रहते थे। एक जमींदार के घर पैदा हुए बालक भगवान ने बचपन से सब कुछ त्याग दिया। घर, परिवार, रिश्ते नाते, सब कुछ। आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया और अंत तक उस संकल्प को निभाया। 5-6 वर्ष की उम्र से केवल लाल लंगोटी ही उनके शरीर की शोभा बढ़ाती रही। सांसारिक आकर्षणों के प्रति बालक पूर्णेंद्र का ध्यान कभी नहीं गया। दुखियों के प्रति करुणा की भावना, स्वयं में आह्लादित रहना, बाल सुलभ खेलों में मस्त रहना, छोटे बच्चों के प्रति खास लगाव होना, ये सब उनके बालपन के सहज स्वाभाविक क्रियाकलाप थे। मंदिरों के प्रति, देव मूर्तियों के प्रति आस्था और पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाने की प्रवृत्ति उसे जन्मजात मिली थी। बाकी समय रिंग के साथ दौड़ते रहना उसकी दिनचर्या का अंग था। कहाँ जाना है पता नहीं। किसी ने प्रेम से बुला लिया, चल दिए। किसी ने बुलाकर कुछ दे दिया, खा लिए। कहीं पर भी जगह मिली, सो लिए। रिंग साथ है, दौड़ लिए। सितारों के नीचे बसा एक जहां है, मगर अब भी ढूंढूं मेरा घर कहाँ है। रिंग ढुलाते बालक पूर्णेंद्र एक जगह झाड़ के नीचे रिंग लिए बैठ जाते हैं। ऊपर आसमान की ओर बाल सुलभ जिज्ञासा के साथ
रिंग के घेरे से देखते हैं, शायद उनके बाल मन में यह ख्याल आ रहा हो, जी करता मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं उन्मुक्त गगन पर, नन्हे कोमल पर फैलाए ऊंचा गगन जरा झुक आए, विश्वासों के दीप जलाकर बादल छू लूं मैं लहराकर, चंदा से मिलने की आस बाहों में भर लूं आकाश। सड़क पर भटकते गड़गड़ी ढुलाते धूल धूसरित पूर्णेंद्र एक दिन पहुंच जाते हैं गुंडरदेही। विश्राम सेन के सैलून में बालक के पैरों में कई कांटे चुभे थे, पैर सूजे हुए थे। कोमल हृदय विश्राम सेन कांटे निकाल देता है। विश्राम सेन उस बालक को अपने घर ले जाता है। जन्म स्थान छूटने के बाद गुंडरदेही में विश्राम सेन का यह मकान किशोर बालक भगवान पूर्णेंद्र का पहला पड़ाव बना। आज फिर उसी मकान में 75 साल बाद आए हैं बालक भगवान। कितनी यादें, कितनी स्मृतियां, कितनी आत्मीयता के प्रसंग जुड़े हैं इस घर से। प्रकृति, पेड़, गांव, कस्बे पीछे छूटते जा रहे हैं। किशोरावस्था भी अब पीछे छूट गई। बालक पूर्णेंद्र अब पूर्ण विकसित युवा अवस्था की दहलीज में पहुंच गए। पहले रिंग थी सहचरी, अब साइकिल है हमसफर। साइकिल पर सवार युवा बालक भगवान की अनथक अविराम यात्रा जारी है। आखिर मन किस लक्ष्य की खोज में बावरा सा भटकता है दिन रात। किसकी चाहत, किसकी प्यास, किसकी तलाश है आदमी को। हम आखिर जिंदगी भर ढूंढते क्या रहते हैं। क्या ढूंढे रे मन मेरा रे, राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम, 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 राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम। पत्थर चुनी चुनी महल बनाए,
लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे जगत में, क्या ढूंढे मन मेरा जगत में, क्या ढूंढे मन मेरा। राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम, राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम, ओ राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम, 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 राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम। भटक गए सब लोग सयाने, करत करत यह फेरा। भटक गए सब लोग सयाने, करत करत यह फेरा रे, करत करत यह फेरा। जीवन जोत जलाई जिसने, जीवन जोत जलाई जिसने, पाया उसी ने सवेरा रे जगत में, क्या ढूंढे मन मेरा जगत में, क्या ढूंढे मन मेरा। राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम, 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 राम सिया राम राधे श्याम शिव धाम। पूरे देश के तीर्थों में भ्रमण कर चुके बालक भगवान के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था छत्तीसगढ़, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां की हवाओं में उन्होंने सांसें लीं। छत्तीसगढ़ उनके लिए स्वर्ग था और यहाँ की धरती उनकी शरण स्थली। इसीलिए वे अपने छत्तीसगढ़ को दीनता, हीनता, शोषित, उपेक्षित और अशिक्षित दशा में नहीं देख सकते थे। वे ये जानते थे, मेरा छत्तीसगढ़ भोला है, सरल, निश्चल, निष्कपट और अबोला है। कुछ बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। युवा बालक भगवान के मन में अपने इस छत्तीसगढ़ के लिए ढेरों सपने कुलबुलाते थे। उन्हें छत्तीसगढ़ के अतीत का ज्ञान था, वर्तमान दशाओं का भान था और इसके भविष्य को लेकर जिस चीज पर उनका सर्वाधिक जोर था वो था साहस, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना। पर यह हो कैसे? युवावस्था में यह उनके ध्यान और चिंतन का विषय बना।
और वे स्वयं बने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक। सन 1949-50 से यानी 21-22 वर्ष की उम्र से उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर अकेले लोगों के बीच जाकर अलख जगाने का काम शुरू किया। जन जन में चेतना जगाने प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर की यात्राएं अपनी खास साइकिल से सहज ही करते रहे। बिना थके, बिना रुके, पूरे उत्साह और दमखम के साथ, पूरे जोश खरोश और जुनून के साथ लंबे समय तक चलने वाला सामूहिक संघर्ष एक दिन रंग लाया। वो दिन था 1 नवंबर सन 2000, जब भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनकर जगमगा उठा। छत्तीसगढ़ की समूची धरती मंगलाचरण गाने लगी। स्वयं छत्तीसगढ़ महतारी के मधुर कंठ से आत्म परिचय के गौरव बोल फूट पड़े। मैं धरती ही नहीं, जिंदगी और प्राण भी हूँ मैं। काल की कौतुकमयी लीला का प्रांगण भी हूँ मैं। धान ही नहीं उपजी है मेरी कोख से संस्कृतियाँ। मुझे निहारा कोश में है बंद मेरे युगों की स्मृतियाँ। बांधा है आंचल में मैंने बीते हर एक पल को। कैसे तुम्हें बताऊं अपने ऐश्वर्य विमल को, अपने ऐश्वर्य विमल को। मुझे याद आते हैं वे दिन, रोमांचकारी दिन, जब दशरथ नंदन राज राजेश्वर राम वनवासी बनकर मेरे आंगन आए। शबरी बनकर जूठे बेर खिलाने का सौभाग्य मुझे ही तो मिला था। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। जय हो राजीव लोचन के, औ जय हो सबरी दाई, जय हो सबरी दाई। जय हो जय हो जय हो सबरी दाई। तोरे महिमा के ऐसन महिमा के पार कौन पाई। तोरे महिमा के ऐसन महिमा के पार कौन पाई। तोरे महिमा के ऐसन महिमा के पार कौन पाई। शङ्करतोषनि किल विषमोषनि
ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमुङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभूत भूत भर्तरे। कवर्धा से आगे एक सुनसान सी पहाड़ी पर भवानी मां का मंदिर, अंदर एक धुनी जल रही है। 40 वर्ष पहले बालक भगवान यहां आए थे और उन्होंने ये धुनी जलाई थी। ये धुनी आज भी जल रही है। उस अनवरत धुनी के पास बालक भगवान बैठे हैं। भवानी देवी की रहस्यमयी प्रतिमा के सामने 40 साल पुरानी धधकती हुई ये धुनी बहुत कुछ कहती है। एक आदमी की जिंदगी के 80 बरस ढल गए एक धुनी की आंच में। आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विचार और भावों के साथ अनवरत जलते रहना, चलते रहना बालक भगवान की जिंदगी का हिस्सा है। कहाँ जाना है? उत्तर में शब्द नहीं, अब भी मौन है इस एकांत पहाड़ी की तरह। वे हमें बताना चाहते थे गहरी शांति, नीरवता और निस्तब्धता ही ईश्वर की वाणी है, यदि हम सुन सकें। दुर्ग से 33 किलोमीटर दूर धमधा, धर्मधाम धमधा। बालक भगवान 5-6 दशक बाद पुनः धमधा आए हैं। बनियापारा के इमली पेड़ के नीचे खड़े हैं साइकिल लिए, जहां पहली बार धमधा आने पर खड़े हुए थे। अतीत की कितनी मोहक, मधुर और ममत्व भरी स्मृतियां हैं धमधा के साथ। बालक भगवान की जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से का सुकोमल साक्ष्य है ये ऐतिहासिक धर्मधाम धमधा। सामने लहराता हुआ प्राचीन बूढ़ा तालाब, उसके बगल में राधा कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर, पीछे महामाया का ऐतिहासिक मंदिर, वट वृक्ष की जटाएं, देव मूर्तियों की कतार, खंडहर बन चुके किले की बिसूरती दीवारें, खंडहरों में घूमते बालक भगवान, अतीत की यादों को कुरेदते। सब कुछ भीगा भीगा सा, खोया खोया सा। तालाब के पानी की लहरों में कंपन है। सूरज का पड़ता बिंब
मंदिर में गूंजती घंटियां, पानी की लहरों में डूबते सूरज की रक्तिम झिलमिल, और उस झिलमिल में झिलमिलाती हुई अनगिनत यादें। एक आदमी जिसका शरीर और मन परिपक्व है, पवित्र है, व्यवहार बच्चों जैसा मासूम, निश्चल, अंतरात्मा किसी अनंत आलोक से आलोकित है। छत्तीसगढ़ के इस लाड़ले की अनेक छवियां, अनेक स्मृतियां, अनेकानेक यादें धमधा जैसे अनगिनत गांवों में, कस्बों और शहरों में रची बसी हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। ग्राम मोहंदी में रुखड़नाथ महोत्सव है। ग्राम नारधा के सिद्ध संत बाबा रुखड़नाथ की स्मृति में ये महोत्सव हर साल मनाया जाता है। नारधा से इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। राजन महाराज जी की प्रेरणा से, संयोग से आज का ही दिन बालक भगवान का जन्मदिन है। प्रायः हर साल इस महोत्सव में वे अवश्य उपस्थित होते रहे, सदाबहार, उमंग और उत्साह के साथ। बालक भगवान फूल मालाओं से लदे मंच पर सुशोभित हैं। हमार राजन महाराज हमला बता थे, सिखोआ थे और कहा थे कि जागो रे, संत के सेवा करो रे, संत की सेवा में भगवान लुकाया हुआ है। तुम भक्ति करो चाहे झन करो, तप करो चाहे झन करो, संत की सेवा करियो तभी तुम्हार कल्याण होगी। छत्तीसगढ़ की आत्मा जैसे उनके मुंह से बोलती है। छत्तीसगढ़ महतारी के गोदी मां हमन जन्म धरे हन। ये धरती बहुत पवित्र है। सतयुग ले लेके आज तक ये धरती के महिमा के बखान है। वेद पुराण मां घलो एकर नाम है। ऐसे धन्य भूमि में हमर जन्म होए है। एकर एक भाखा है छत्तीसगढ़ी। तुमन यहाँ के अन्न जल खात हो तो यहाँ के भाखा छत्तीसगढ़ी काबर नहीं बोलाओ? लजात हो काबर? अपन भाखा के, अपन संस्कृति के, अपन धरती के गौरव होना चाहिए। गौरव नहीं करूं तो सिर उठा के स्वाभिमान के साथ जिहू कैसे? छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध दार्शनिक, संत और भागवताचार्य हैं श्री राजन महाराज। श्री राजन महाराज द्वारा भागवत पर प्रवचन हो या ज्ञान यज्ञ का कोई भी कार्यक्रम, बालक भगवान अचानक पहुंचकर सबको चौंका देते थे। उनके पहुंचने पर पुलक और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता था। भागवत ला अमर कथा कही जाती। राजा परीक्षित जब भागवत ला सुनी तब वह अमर हो गई। उड़ीसा में विख्यात क्रिया योगी स्वामी हरिहरानंद परमहंस जी के नाम पर आश्रम का संचालन स्वामी प्रज्ञानानंद जी करते हैं। स्वामी प्रज्ञानानंद जी के आमंत्रण पर बालक भगवान आश्रम पहुंचे हैं। वहां हरिहरानंद जन्मोत्सव का विशाल आयोजन है, जिसमें देश भर के क्रिया योगी संत महात्मा शिरकत करने पहुंचे हैं। सबके केंद्र में हैं बालक भगवान। बालक भगवान ने क्रिया योग पर लिखी गई किताबों का विमोचन अपने कर कमलों से किया और संत समाज को संबोधित किया। कई जन कछे ना हमारे गुरु मर गए। अरे गुरु काबर मरी? तू ही मन मारे हवा। गुरु ला जेन भूला जाथे तेन मार गए। गुरु ला झन भुलाए कराओ। गुरु तुहार आत्मा में है। गुरु तुहार शक्ति है। गुरु तुहार सब्बे कहीं हवे। आज सब जन अपन गुरु ला भुला डाले हैं।
मैं कथो हरिहरानंद कब्बू नहीं मरे। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के दर्शन करो। अच्छा, हरिहरानंद कहाँ हैं जानते? जगन्नाथ भगवान में समा गए हैं। हरिहरानंद जी जौन हैं तो उन जगन्नाथ भगवान में समा गए हैं। जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लो तो हरिहरानंद मिल जाही तुम्हारा। विश्वविख्यात आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलुरु आश्रम में स्वयं श्री श्री रविशंकर जी ने बालक भगवान के संग सत्संग किया और बड़े प्रेम से उनको सम्मानित किया। दुर्ग के श्री राजन महाराज के साथ बालक भगवान के आत्मीय संबंध थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते रहे, परस्पर प्रेम करते रहे और एक दूसरे को गहराई से समझते भी रहे। फिर दियों का दम न टूटे, फिर किरण को तम न लूटे, हम जले हैं तो धरा को जगमगा कर ही उठेंगे। विश्व चाहे या न चाहे, लोग समझें या न समझें, आ गए हैं हम यहाँ तो गीत गाकर ही उठेंगे। ये संकल्प था बालक भगवान का। इस संकल्प को पूरा करने उन्होंने अपना समूचा जीवन दांव पर लगा दिया। वे कहा करते थे, जब आत्मा अजर अमर है तो डर शंका से क्या लाभ। इस संसार में सदा सावधान रहकर हंसी खुशी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। वे कहा करते थे, हमारा व्यवहार और चरित्र ऐसा हो जो भी हमसे मिले प्रसन्नता से भर जाए। याद रखें, निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम से बड़ा न कोई धर्म है, न कर्म है, न कोई तीर्थ, न उपासना। बालक भगवान अपने पैतृक निवास पथरिया, बागडूमर, बीरीभाट की यात्रा पर आए हैं। इन स्थानों पर उनके चचेरे भाई, भतीजे, नाती पोती और रिश्तेदार रहते हैं। वे शायद जान चुके थे यहाँ ये उनका अंतिम प्रवास है। सब रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। खंडहर नुमा इस विशाल मकान की दरो दीवार को देख रहे हैं। अपने पूर्वजों की भूमि को, देवालयों को प्रणाम कर रहे हैं। गांव की गलियों में विचरण कर रहे हैं। बच्चों को टॉफियां देकर प्रेम लुटा रहे हैं। उनके सारे रिश्तेदार उन्हें घेर कर उनकी आवभगत कर रहे हैं। लौटते समय बालक भगवान ने अचानक गाड़ी रुकवाई और उतरकर डूबते सूरज को एकटक देखते रहे। शायद सोच रहे हों, ये कैसी शाम है जो इतनी तरह से मेरी होती जा रही है। देखना चाहता हूं एक जगमगाती दुनिया को, लोगों को। डूबते सूरज के आधार से अब बाकी हैं कुछ पल, और प्यार का एक भी पल बहुत होता है जिंदगी के लिए। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं, और उसी के साथ ये संसार हर क्षण, हर पल परिवर्तित हो रहा है। काल चक्र तेजी से घूम रहा है। सूरज अब अस्ताचल की ओर अग्रसर है।
पर्यटन प्रिय बालक भगवान ने संभवतः अपने लीला संवरण के समय को समीप आते देख लिया है। अब यात्रा को विराम देकर अपने प्रिय भक्त ललित चंद्राकर के ग्रीन सिटी स्थित बंगले में निवासरत हैं। कुछ दिन ललित जी के यहाँ निवास करने के बाद उनकी इच्छा पर सतीश चंद्राकर उन्हें अपने घर लेकर आए। मीलपारा स्थित सतीश का मकान बालक भगवान के निरंतर भ्रमणशील जीवन का अंतिम पड़ाव बना। बालक भगवान का क्लांत शरीर शय्याग्रस्त है। बालक भगवान ने पूरी तरह मौन धारण कर लिया है। निशब्द, एकदम खामोश, किसी से कोई बातचीत नहीं। लगता था अब उनकी चेतना किसी अज्ञात लोक में विचरण कर रही हो। इसी बीच श्री राजन महाराज द्वारा बालक भगवान पर लिखित पुस्तक को संपादक श्री महावीर अग्रवाल ने बालक भगवान के कर कमलों से स्पर्श करवाया। इस तरह किताब के विमोचन की औपचारिकता पूरी की गई। आकर्षक ढंग से छपी ये दुर्लभ पुस्तक बालक भगवान के जीवन पर प्रभावी प्रकाश डालती है। अन्न जल का पूरी तरह परित्याग कर चुके बालक भगवान का शरीर क्रमशः कमजोर होता जा रहा है। खबर लगते ही भक्त मंडलियों की भीड़ जुटने लगी। श्रद्धालु दर्शनार्थियों की आवाजाही बढ़ गई। सबको ये आभास होने लगा, भगवान हम सबको छोड़ शायद इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। दशा से विचलित भक्तों को अपने भीतर गूंजते सांत्वना के शब्द सुनाई देने लगे। तुम लोग उदास क्यों होते हो? मैं यहीं रहूंगा, इसी मिट्टी में मिलूंगा, इसी पानी में बहूंगा, इसी हवा में सांस लूंगा, इसी आग से खेलूंगा, इसी आकाश को निहारूंगा। बालक भगवान ने अंतिम कुछ दिन अपनी सेवा करने का सबको सुअवसर दिया, ताकि उनके प्रियजन सेवा का पुण्य लाभ ले सकें। उनके भक्त सेवा में जुटे रहे। सतीश की सहधर्मिणी उर्वशी चंद्राकर ने मां की तरह सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर दिया। बालक भगवान की सांसों की गति क्रमशः तीव्रतर होती जा रही है। हठात वो दिन आया। तारीख 14 अगस्त 2009, प्रातः 4 बजे बालक भगवान ने अंतिम हिचकी ली और उनका शरीर सदा के लिए शांत हो गया। वो जन्माष्टमी का दिन था। बालक भगवान ने अपने महाप्रयाण के लिए शायद यही दिन तय कर रखा था। एक ओर कृष्ण का कारागार में जन्म, दूसरी ओर बालक भगवान की कारागार से मुक्ति। 81 वर्ष पहले रायपुर के यदुवंशनाथ बाड़े में जो ज्योति जली थी वो अनंत में विलीन हो गई। पिंजरे से मुक्त होकर पक्षी आकाश में उड़ चला। अब हम अपने बालक भगवान को संसार में विचरण करते कभी नहीं देख पाएंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। दास कबीर जतन तैं ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कफन लिपटी पार्थिव काया की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा सुमनों से सजी अर्थी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गई।
राजन महाराज जी के निर्णय और निर्देशानुसार पुनीत अर्थी को दुर्ग के पवित्र शिवनाथ तट पर स्थित मुक्तिधाम ले जाया गया। परंपरागत नियमों को नकार कर सजल श्रद्धाभिभूत महिलाएं भी शव यात्रा में शामिल हुईं। बालक भगवान की शिशुवत कोमल काया को काष्ठ की चिता पर लिटाया गया। मानस पुत्र के रूप में सतीश चंद्राकर ने मुखाग्नि दी। कुछ ही क्षणों में धधकती चिता से उठती लपटें आसमान से बातें करने लगीं। शबनम हूँ सुर्ख फूल पे बिखरा हुआ हूँ मैं, दिल मोम है और धूप में लेटा हुआ हूँ मैं। कुछ देर बाद राख मिलेगी तुम्हें यहाँ, लो बन के इस आग से लिपटा हुआ हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के इस अनोखे बावली की अस्थियां सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सुरसरिता महानदी में, उसके बाद रामेश्वरम जगन्नाथपुरी के अथाह सागर में, फिर प्रयागराज के संगम में समर्पित कर दी गईं। महिमा मंडित जीवन का महकता सफर पूरा हो गया। हवाओं में अब भी वही आवाज गूंज रही है। उदास क्यों होते हो, मैं वही हूं जो तुम में है, तुम वही हो जो मुझ में है। ध्यान से मिलेगा तुम्हें ये ज्ञान, ध्यान में छिपा है वही बालक भगवान। सतीश चंद्राकर के घर में जिस शैया पर बालक भगवान ने अंतिम सांसें ली थीं, वो शैया नित्य प्रति फूलों से सजी रहती है। तीर्थ स्थल बना ये कमरा पवित्रता से महकता है। सामने दीवार पर बालक भगवान की आदमकद तस्वीर है। हर चेहरा है मेरा चेहरा, बेचेहरा एक दर्पण हूँ मैं, मिट्टी हूँ मैं, जीवन हूँ और प्राण भी हूँ मैं। बालक भगवान, जब तुम बोलते थे हम चुप थे, और अब जब तुम चुप हो गए हो, हम जाग कर तुम्हारा स्वर सुनने लगे हैं। हमें जागृत रखना, आपसे केवल यही प्रार्थना है।